स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में हर घर में फहराएगा तिरंगा। जिला प्रशासन व भाजपा के नेता व स्कूली विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, दिया संदेश। साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा पहुंचेगी दिल्ली। विदिशा नगर के प्रबुद्ध जनों ने किया स्वागत व सम्मान। रेलवे अधिकारी व एसडीएम रहे मौजूद। और विधायक का जन्मदिन मनाया गया। उनके निवास पर कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने दी बधाई और शुभकामनाएं। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएगा। इसी के चलते पुलिस लाइन में तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि माधवगंज क्षेत्र पहुंची। विशाल जागरूक रैली में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित शहर के वरिष्ठ व गणमान्य तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। देश की आन बान और शान तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल थी। तो देश ताकतवर तो समृद्धशाली नहीं हो सकता। हम जिस देश की कल्पना करते हैं, इस देश को सोने की चिड़िया और एक बार फिर विश्व गुरु बनाने का जो स्वप्न हम लोग देखते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय भावना हमारे बच्चों के अंदर, हमारे देशवासियों के अंदर आए। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, मगर वहां के नागरिकों के अंदर जो राष्ट्रीयता का भाव है, उसी के कारण दुनिया के किसी भी ताकतवर देश से वो लड़ने में सक्षम है। कभी भी इजराइल ने किसी भी देश से अगर आन बान शान की बात आई तो समझौता नहीं किया। उससे बड़ा देश हमारा है। जिस दिन हर नागरिक के बीच में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो जाएगा, दुनिया में सबसे ताकतवर ये देश हमारा बनेगा। एक दूसरे के पास आ जाए, बहुत ज्यादा दूर दूर खड़े ना हो, और थोड़ा सा आप लोग अंदर की तरफ आए, मतलब हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। उसके लिए आपके माध्यम से क्या तैयारी की जा रही है शहर के अंदर? हर घर तिरंगा के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय लाडले मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, पूरा प्रशासन के माध्यम से हर घर तिरंगा फहराने का काम, घर घर में तिरंगा फहराए, उसकी तैयारी पूरी है। हर जगह नगर पालिका के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से तिरंगा 25 रुपये में तिरंगा का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हर जगह सभी हमारे भाई बहनों से अनुरोध है कि वो तिरंगा की खरीदी करें। हर जगह उपलब्ध है तिरंगा, और घर घर तिरंगा लगाने का काम करें। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो ध्वज है, उसके मान सम्मान के लिए हम तिरंगा लगाकर उसको सुरक्षित भी रखने का काम करेंगे। इसके बारे में जानकारी देखिए, ये जो रैली है, ये रैली हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में प्रत्येक घरों पे तिरंगा लहराना है, तिरंगा लगाना है, तिरंगा फहराना है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसी के तहत लोगों में भावना जागृत करने के लिए, लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए ये रैली निकाली गई है, जिसमें लगभग अभी 7 से 8 हज़ार बच्चे शामिल हुए हैं। हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी हैं, सभी जनप्रतिनिधि शामिल हैं, सभी बच्चे शामिल हैं, विभिन्न वर्गों के हमारे जो धर्मावलंबी हैं वो सब शामिल हैं, और उसी के तहत हमने ये रैली यहाँ पर निकाली गई थी। ये निकाली पुलिस ग्राउंड से निकाली गई थी रैली हमने, और ये कांच मंदिर पर भी हमने समापन किया है इस रैली का। इस तरह की रैलियाँ हम पूरे जिले में लगातार सभी जगह पर करते जाएंगे, चाहे हमारी ग्राम पंचायत हो, हमारे छोटे कस्बे हों, हमारे नगर हों, सभी जगह हम करेंगे।
विश्वकर्मा है। मैं एनसीसी से हूँ। कौन सी स्कूल पढ़ते हैं? मैं एक्सीलेंस स्कूल से हूँ। आज क्या कार्यक्रम था आपके? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव था, जिसमें हम लोग तिरंगा लहराया था, जिसमें हम लोग क्या एडवाइस दी, क्या क्या बताया आप लोगों को? हम लोगों को बताया है कि हमें देश को जोड़ कर रखना है और घर घर तिरंगा फैलाओ। हाँ, घर घर तिरंगा फैलाओ। कहाँ पढ़ते हो? उत्कृष्ट विद्यालय में। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज यहाँ पर हर घर तिरंगा का ऐलान हो रहा था, मतलब अपने घर पे सबको तिरंगा फहराना है। सभी से यही निवेदन है कि अपने घर पे तिरंगा को लहराएं। सरस्वती शिशु मंदिर अंदर किला में बाल भारती, कन्या भारती, किशोर भारती आदि का गठन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भगवती की पूजा आराधना कर हुआ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में रामकृष्ण दास शिक्षण समिति की सदस्य हरिओम अग्रवाल, वहीं कन्या भारती की बहनों को शपथ भी दिलाई गई। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि विद्यालय में किशोर भारती के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपने विद्यालय की गरिमा के अनुरूप मैं अपने दायित्वों का निर्वहन सत्य निष्ठा से करूँगा या करूँगी। साक्षी मानकर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि विद्यालय में किशोर भारती के रूप में मैं अपने पद और विद्यालय की गरिमा के अनुरूप मैं अपने दायित्व का निर्वहन सत्य निष्ठा से करूँगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे विद्यालय की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे। भारत माता की जय। राधा वल्लभ धर्मशाला में श्री राम की लीलाओं का मंचन हो रहा है। अयोध्या से पधारे राम लीला की टीम द्वारा मंचन को देखने भक्त व श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर श्री राम भेटो हनुमाना ये प्रभु परम शिराना। कि तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाय, तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाय, कीन्ही उपाय। हर से सकल भाल कपड़ाए। आप लोग अपने अपने उचित स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान की आरती। भाई भाई गले से गले मिल गई, दुश्मनों का दुश्मनों का कलेगा बहल जाएगा। भाई भाई गले से गले मिल गए, दुश्मनों का कलेगा बहल जाएगा। भाई
भाई गले से गले मिल गए, दुश्मनों का कलेजा दहल मिलेगी और जुगनू की हाथ चमकती हुई दिखाई देगी। परंतु मैं तो यहाँ देख रहा हूँ समूचा पर्वत ही जुगनू की हाथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो जात का बंदर, मेरे समझ में तो आ नहीं रहा है। मैं संपूर्ण पर्वत को उठाकर गले चलता हूँ, जो लक्षण भैया के काम में आएगी वो तो फिर उसको उसी स्थान को वापस कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। नहीं महात्मा, हमारे बंदरी समूह का एक रसूल है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग पहले, हमारे बंदरी समूह के लोग पहले गुरु को सुना देते हैं, उसके बाद फिर जो है बाबा, इतने थोड़े से जल में मेरे प्यास की तृप्ति कहाँ हो सकती है? इतने थोड़े से जल में मेरी तृप्ति नहीं होगी महात्मा। यदि आपके सरोवर हो तो मुझे बतलाइए। अवश्य बच्चा, इच्छा देव ज्ञान जिह पायो। बच्चा, हमारे कुटिया के पीछे एक बहुत बड़ा सरोवर है। फिर महात्मा, और तुम उसी जगह चले जाओ और स्नान करो और जल को ग्रहण करो और फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। महात्मा, पहले मैं अपने प्यास को बुझाऊं, फिर मैं आपसे वो दक्षिणा लेता हूँ। क्या बोला बच्चा? सर्वप्रथम मैं पहले अपने प्यास को बुझा लूं, इसके बाद मैं वापस आता हूँ, फिर आपसे वो दक्षिणा लेता हूँ। ठीक है बच्चा, जाओ बच्चा। सर पैठ कभी पद गाय मकरी तबे गुलाम, मारे शोधर देव के तल चली गगन मुर्दान। मुनि न हो निचरे घोरा, मान हो सत्य वचन कपि मोरा। कौन है हनुमान? ये जो मुनि के भेष में है, यह कोई मुनि महात्मा साधु नहीं है। उनका है, यह मायावी कालनेमी है, जो अपनी माया से आपका मार्ग अवरोधक बन रहा है। हे हनुमान, आप इसका वध करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। एक तो मेरा राज्य बता दिया, अब इस भोंदरी के बच्चे को मैं सवाल को देखा हूँ। क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव का जन्मदिन उनके निवास पर धूमधाम से मनाया गया। उनके समर्थकों ने लंबी उम्र की बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता ने उनके जन्मदिन पर रक्तदान भी किया। का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो और क्षेत्र का विकास करें। जय हिंद, जय भारत। राय जी के जन्मदिन के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उड़ीसा शहर ग्रामीण गुलाबगंज के कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस परिवार के लोगों और उनके शुभचिंतकों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन राय जी के निवास पर किया था, जिसमें लगभग 36 लोगों ने रक्तदान किया है। 100 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान करने का संकल्प लिया है। हम सभी राय जी के स्वस्थ और प्रगतिशील जीवन की कामना करते हैं। उड़ीसा की जनता का श्रेय सदैव मन पर बना रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव मन पर बनी रहे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा फहराएगा। 13 से 15 अगस्त तक वार्ड क्रमांक 35 में पार्षद सपना राजेश जैन ने वार्ड में झंडे का वितरण किया। 20 रुपए में वार्ड वासियों ने तिरंगा क्रय किया। इसी अवसर पर वार्ड पार्षद सहित समर्थक गण बड़ी संख्या में मौजूद थे।
मैं सपना राजेश जैन, वार्ड नंबर 35 के पार्षद। आज ये राष्ट्रीय ध्वज को किस तरीके से अपन वितरण कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं? राष्ट्रीय ध्वज ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव बनाने का अभियान चलाया है। उसमें हम घर घर झंडा अभियान चला रहे हैं, पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान का कहना है कि जैसे राम मंदिर में हमने 10-10 रुपये हर घर से भी लिए ना, तो हर घर की ईंट लगी, वैसे ही इस अमृत महोत्सव में हम 20 रुपये का एक झंडा देके हर व्यक्ति के खून पसीने की कमाई इस अमृत महोत्सव में लगाना चाहते हैं। लहरावे लहरावे, घर पे लगावे हम तिरंगा झंडा। हाँ, हमारी खुटी भी आना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के गांव-गांव के घरों में कोटवारों द्वारा देखरेख की जाती है। प्रशासन के अभिन्न अंग माने जाते हैं। कोटवार संघ द्वारा आज तिरंगा यात्रा नगर में निकाली। कोटवार अध्यक्ष ने दी जानकारी। भारत माता की जय, भारत माता की। कोटवार संघ जिला अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर जो पटवारी संघ कार्यालय का जो परिसर है, यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा? सर, यहाँ पे विदिशा में माननीय कलेक्टर महोदय साहब के आदेश पर हमने पूरे सभी कोटवार भाइयों ने मिलकर, हमारे पूरे विदिशा जिले से कोटवार भाई आए हैं और इसके लिए हम सभी ने रैली निकाली है। नहीं, जैसे आपको कोटवार संघ कुछ दायित्व मिला हुआ, गांव में जाके किस तरीके से आपको झंडा फहरवाना है, क्या बताना है, किस तरीके से गांव में जाके घर घर अभियान चला रहे हैं। हर घर तिरंगा झंडा लहरानी चाहिए और सभी कार्य गाँव में बता रहे हैं कि अपने अपने घर पर सब लोग तिरंगा झंडा लगाएं। रेलवे विभाग के प्रमुख CRPF, GRP और RPF द्वारा साबरमती आश्रम से 2 पहिया वाहन रैली प्रारंभ हुई थी, जो देश के कई राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के विदिशा से जाते समय विदिशा रेलवे अधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन मास्टर SDM गोपाल वर्मा और रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। पहले मंडल स्तर पर अपनी रैली है, उसके बाद जोन स्तर पर और बड़े हर्ष का विषय है कि आज 3 रैली RPF की रैली हमारे विदिशा के रेल प्रांगण में उपस्थित है। मैं बाइक रैली कमांडर हूं और हम CR, WR और WCR तीनों जोन मिलके एक रैली का आयोजन रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य रेलवे के जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारे RPF की कार्यप्रणाली है, उसके बारे में जानकारी देना और एक जन जागरूक करना है लोगों को, जो एक बाइक रैली उसका माध्यम है। हम लोग तीनों जनों से मिलके टोटल 20 बाइक हैं जो दिल्ली जाएंगी, एक स्पेयर में है। हमारे टोटल बाइकर्स 40 हैं, 2 स्पेयर हैं और हम साबरमती अहमदाबाद से निकलते उज्जैन, इंदौर और आते हुए भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली जाना है। ये प्रारंभ कहाँ से हुई सर? ये प्रारंभ अपने अपने डिवीजन स्तर से हुई थी, उसके बाद में जोन स्तर से हुई थी, बाद में फिर 3 जोनों से हुआ है, जिसका साबरमती से उद्घाटन DGP महोदय द्वारा गुजरात द्वारा किया गया है। कितने किलोमीटर का ये सफर होगा सर? अब तक हम करीबन 3500 किलोमीटर तक चल चुके हैं। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। हिंदू उत्सव समिति का चुनाव लड़ने वालों के फॉर्म जमा किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है 10 अगस्त को चुनाव संपन्न होंगे। मैं संतोष शर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति। जी, आज किस तरह की तैयारी चल रही है? श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति के 2 वर्षीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें आज दिनांक को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है, जो 4 पृष्ठों में है और जिसमें 2163 कुल मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रारंभ कर दिया गया है। कल दिनांक को अध्यक्ष पद हेतु नामांकन आवेदन पत्र क्रय करना और भरने की प्रक्रिया की जाएगी, जो शाम 5 बजे तक होगी। फार्म भरने की लेना पड़ेगा? फार्म क्रय कर कीमत क्या लगा? फार्म की कीमत 10 रुपये रखी गई है। समिति के क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज जो है 4 अगस्त को जो है प्रथम प्रकाशन किया गया था और आज अंतिम प्रकाशन किया गया है, आज 6 तारीख को। कल से जो है कल नामांकन फॉर्म जो है विक्रय मतलब देने का और फॉर्म जमा करने का कल का रहेगा और 12 बजे से 5 बजे तक।
आपके माध्यम से मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ, हिंदुत्व समिति के सभी मतदाताओं से, कि वो सब अपना परिचय पत्र जरूर साथ लेकर आएं मतदान करने के लिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा गुरुवार को देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा कांग्रेसियों की गिरफ्तारी की गई थी। प्रदर्शन को लेकर विधायक शशांक भार्गव व एसडीएम से हुई चर्चा। गिरफ्तारी अभी यहाँ लगभग 101 लोगों की गिरफ्तारियों के दस्तावेज मेरे पास आ चुके हैं। इन लोगों ने पहले से सूचना दी हुई थी कि महंगाई और कुछ और विषय हैं, जीएसटी वगैरह, जिनके बारे में विरोध प्रदर्शन होता है और जिनका आज कलेक्टर चुनाव का प्लान था, जो जानकारी मिल रही थी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आज इन्हें यहाँ कोतवाली पर रोका गया और यहीं पर इनकी गिरफ्तारियाँ ली गई। गिरफ्तारी लेने के बाद उन्हीं के मुचलके पर उनको रिहा कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है इधर बाढ़ पीड़ितों को उनको राहत राशि नहीं मिली। अब बाढ़ पीड़ित का जहाँ तक विषय है, लगभग 1000 लोगों को राहत राशि दी जा चुकी है। यदि कोई छूटे हुए हैं तो वो आवेदन देंगे, कार्रवाइयाँ चल ही रही हैं। आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश से जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जनता की महंगाई की आवाज़ उठाने के लिए माधोगंज चौराहे पे पहले तो धरना दिया और इसके बाद करीब 500 लोगों ने गिरफ्तारी दी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। इसमें एक हमारा स्थानीय मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। अभी हाल में ही विदिशा में अतिवर्षा के कारण बाढ़ आई है। जिन हमारे हितग्राहियों को मुआवजे की राशि नहीं मिली, उनको मुआवजे की राशि दिलाने की हमारी प्रमुख मांग विदिशा के लिए थी। आप जानते हैं कि 2009 में हमारे मामा विदिशा आए थे और विदिशा को पेरिस बनाने का वायदा किया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि शायद विदिशा एक अनोखा शहर होगा पूरे हिंदुस्तान में कि नदी में पानी की धार नहीं है और शहर में बाढ़ आ जाती है। ये कौन सा पेरिस है मामा जी? ये जनता को बताने की कृपा करें। देखो, आप झंडे का जो मामला है वो हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उस समय से लोग झंडे को अपने सिर से ऊपर बांधते हैं और रखते हैं। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इस झंडे को रावी नदी के किनारे लाहौर में लहराया था और उसके बाद से तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान बन गया। उसी के को आगे बढ़ाते हुए हमने आज़ादी प्राप्त की, लेकिन आज जो झंडे के साथ खेल हो रहा है वो ठीक नहीं है। झंडा बेचने की चीज़ नहीं है, झंडा व्यापार व्यवसाय करने की चीज़ नहीं है। झंडा लोगों के दिलों में है। जो प्रेम से झंडा अपने यहाँ लगाता है, मन से लगाता है, वो भी राष्ट्रभक्त है और जो हिंदुस्तान में रहता है वो भी राष्ट्रभक्त है। ये छद्म देशभक्ति का परिचय इसलिए दिया करते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं कि इनने 70 साल तक अपने आरएसएस के कार्यालय पे नागपुर पे तिरंगा नहीं फहराया, आज भी नहीं फहराते। अब बड़ी मुश्किल से जाके नीचे तिरंगा लगाते हैं, ऊपर भगवा लगाते हैं, उसके ऊपर दुरंगा लगाते हैं फूल का। तो ये हालत रहनुमाओं की है यहाँ की। इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना की कि ये ज़बरदस्ती भावनाओं से मत चलो लोगों को। देशभक्ति का जज्बा हर इस हिंदुस्तान में रहने वाले के इंसान के दिल और दिमाग में है। आपको उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये पैदाइशी बच्चा जानता है इस बात। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।